आप किसको देखकर बड़े हुए और उनका आप पर कैसा इन्फ्लुएंस रहा, अच्छा या बुरा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है हम समझ लें कि हमारी कुछ बिहेवियर, कुछ हैबिट्स इन्फ्लुएंस है उन रोल मॉडल्स का जिन्होंने शायद केयरलेसनेस में ऐसा कुछ किया जिसने हम पर अभी तक छाप छोड़कर रखी है। अवेयर होंगे तो उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। जानते हैं उन बिहेवियर्स को। रोल मॉडल्स यानी वो लोग जिन्हें देखकर हम में इच्छा जागृत होती है कि उनके जैसे बने। और हमारे पहले रोल मॉडल्स होते हैं हमारे पेरेंट्स। अच्छे रोल मॉडल्स हमें गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं, हमारी आइडेंटिटी बनाने में मदद करते हैं और हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट होते हैं कि हमें क्या करना, बनना या होना है। हमारी पर्सनल वैल्यूज, लाइफ चॉइसेस, गोल्स सभी कुछ हमारे बचपन के रोल मॉडल से कनेक्टेड है। हम बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह दुनिया में आते हैं, निराकार। उसे सजाना संवारना हमारे बड़ों का, हमारे आसपास में रहे लोगों का काम होता है और हम अपनी दुनिया को उन्हीं की नजरों से पहले देखते हैं। वो हमारे लिए एक टेम्पलेट की तरह है जो हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मान्य है और क्या चाहना है, क्या करना है। वो हमें अच्छे से समझेंगे, गाइड करेंगे, सक्सेस की तरफ मोटिवेट करेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर रोल मॉडल्स थोड़े से भी केयरलेस हुए या केयरिंग नहीं हुए तो लाइफ में कितनी समस्याएं हो सकती हैं। बचपन में जिस सांचे में ढाला गया, जैसा सजाया संवारा गया, इसका प्रभाव हमारे एडल्टहुड में और पूरी लाइफ में हम पर बहुत ज्यादा रहता है। अगर अच्छा मूर्तिकार हो तो वो सांचे में तो ढालेगा ही, ये भी ख्याल रखेगा कि कहीं अंगुलियों के निशान या कहीं और कुछ प्रॉब्लम या मिस फॉर्मेशंस ना रह जाएं। वहीं अगर मूर्तिकार थोड़ा सा ध्यान ना दे तो सांचा चाहे जितना भी बढ़िया हो, अंगुलियों के निशान रह जाएंगे। हमारे पहले रोल मॉडल्स हम पर ध्यान ना दें तो हम में गलत आदतें जो गलत डिसीजंस में बदलती हैं और उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ आदतें या बिहेवियर्स जो हम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं अगर हमारे बचपन के रोल मॉडल्स उन्होंने हम पर इतना ध्यान नहीं दिया। इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें जिन्होंने बड़ा किया उनमें हम नुक्स निकालें या उनकी कमियां ढूंढें। सिर्फ ये है कि हमें खुद में अवेयर होना है कि बचपन में शायद रोल मॉडल्स को हमने उस तरीके से नहीं पाया जो हमारे लिए बेस्ट था। सबसे पहले उन स्वभावों को जानते हैं और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। ट्रस्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है। जब हम में विश्वास हो तभी हम जैसे खुद हैं वैसे रह करके अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और जब रोल मॉडल से ही हमें ट्रस्ट ना मिला हो, जिस रिश्ते से हमको सजाया सवारा जाना हो, उस रिश्ते में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, तो हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पीछे छूटा हुआ रहता है और ये अविश्वास हमें बहुत जगह बांध कर रखता है। आप जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, हर किसी को शक और अविश्वास की नजर से देखते हैं। हो सकता है इसकी रूट कहीं आपके बचपन में है, जिन्हें आपको प्रोटेक्ट करना था, गाइड करना था। वो ऐसा करने में किसी भी कारण से असफल रहे। आपको लगता है सभी ऐसा ही करेंगे और आप किसी से अच्छे क्लोज रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते। आप ऐसा मानते हैं कि किसी के भी इंटेंशंस सेल्फलेस नहीं हो सकते, सब अपने स्वार्थ पर ही चलते हैं। आप सब पर अविश्वास करते हैं, किसी की भी मदद लेना नहीं चाहते क्योंकि आप जानते हैं मदद लेना मतलब उन पर निर्भर करना, डिपेंडेंट होना। और आपका किसी पर डिपेंडेंट होने वाला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इसलिए ये आपको रोक कर रखता है। जिनके पहले रोल मॉडल्स अब्यूजिव या मैनिपुलेटिव हैं, वो खुद भी इसी तरह का व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं। जिनके फर्स्ट रोल मॉडल्स ने उन्हें नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया या किसी तरह का मैनिपुलेशन, अब्यूजिव रिलेशनशिप रखा, वो चाहते हैं कि बाकी पूरी जिंदगी वो जिनके भी कांटेक्ट में आए, जो भी काम करें, वहां पर वो इस कमी को पूरा कर दें। जो हमें चाहिए हमें नहीं मिलता तो हम किसी भी तरह ज्यादा देकर उसकी भरपाई करना चाहते हैं। जिनके पेरेंट्स ने बचपन में बहुत मीन मेक निकाले, हर काम में नुक्ताचीनी, क्रिटिसिज्म किया, वो परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं। परफेक्शनिज्म की रूट उनकी अपनी इनसिक्योरिटी में होती है। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी ठीक से नहीं कर रहे। हर काम के छोटे से छोटे डिटेल पर ध्यान रख करके उसे परफेक्ट करना चाहते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करने से उस कमी को वो पूरा कर सकेंगे।
बचपन में प्यार और सराहना नहीं मिली, ये चाह आज भी उन्हें परेशान करती रहती है। अपने हर काम को इस तरह से करते हैं कि दूसरों का अप्रूवल मिले। वो बनना चाहते हैं जो अपने पेरेंट्स को देखना चाहते थे। बचपन में जो भी कमी रही है उसे आज ज्यादा करके, ओवर कॉम्पेंसेट करके वो पूरा करना चाहते हैं, चाहे उसमें उनका नुकसान ही क्यों ना हो। उन्हें प्यार नहीं मिला, वो अपने बच्चों को इतना प्यार करेंगे कि बच्चे बिगड़ ही जाएं। बचपन के कारण आज कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसे ओवर कॉम्पेंसेट करने के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर का कॉन्फिडेंस दिखाते हैं जो झूठा है, लेकिन अंदर से उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इनसिक्योरिटीज है, इसलिए दूसरों के साथ रूड हैं, उनके मजाक उड़ाते हैं। सारे बिहेवियर्स के पीछे एक ही एम रहती है कि जो ना मिल सका उसे आज थोड़ा ज्यादा देकर पूरा कर दिया जाए। एक बच्चे को अपनी वैल्यू का एहसास कहाँ से मिलता है? पहले रोल मॉडल से, जो पेरेंट्स और आसपास के लोग हैं, वो ही उसकी आइडेंटिटी बनाने में, सेल्फ वर्थ बनाने में मदद करते हैं। वहां से ही अगर परिस्थितियां सही ना हो, उन्हें केयर नहीं मिले, वैल्यू का एहसास ना हो, तो उनमें कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। और कई बार तो उनके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि ये सामने वाले का दोष नहीं है, उनके रोल मॉडल्स के कारण नहीं है, वो इस लायक नहीं कि उन्हें कोई वैल्यू दी जाए, और ये उनकी सेल्फ एस्टीम को बहुत नीचे लेकर जाता है। वो खुद पर विश्वास ही नहीं कर सकते। जब आइडेंटिटी सही नहीं बनती तो वो दिशाहीन, दिशाहारा रहते हैं। उन्हें पता नहीं होता उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्योंकि बचपन में ये एहसास नहीं हुआ कि वो प्यार और प्रशंसा, सराहना के लायक हैं। तो आज उन्हें लगता है कि उनकी लायकी का तोल सिर्फ दूसरों की सराहना, प्रशंसा या अटेंशन ही कर सकती है। इसके कारण उनमें पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज आ जाती है। लोगों को हर कीमत पर खुश करना चाहते हैं, चाहे खुद खुश रहें ना रहें। जिन्हें बचपन में गाइडेंस नहीं मिला, सिर्फ क्रिटिसिज्म ही मिला, उन्हें हर काम में ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे, इसलिए उनमें कोई मोटिवेशन नहीं रहता है। वो ऐसा समझते हैं कुछ करने से कोई फायदा ही नहीं, तो जाने दो, चेष्टा करके क्या फायदा है। उनकी लाइफ में एक पॉलिसी हो जाती है, जो मिले सो अच्छा, क्योंकि हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अपने जीवन की शुरुआत में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी। आप एक ऐसी नाव में बैठे हैं जो लड़खड़ा रही है, तो आपको ऐसा लगता है ना कि पूरी दुनिया ही लड़खड़ा रही है। उन फॉर्मेटिव ईयर्स में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी हमें मिलती है नॉर्म्स, रूल्स और रेगुलेशंस से। जिन बच्चों को ये नहीं मिलता, एक लड़खड़ाती हुई नाव में बैठे हैं, उन्हें लगता है कि पूरी की पूरी दुनिया ही वैसी ही लड़खड़ा रही है। उनका वर्ल्ड व्यू काफी शेकी रहता है, नेगेटिव रहता है। एक ही चाह रहती है कि जिंदगी में किसी तरह से स्टेबिलिटी आ जाए, उसी की खोज में लगे रहते हैं। और इससे दो तरह के बिहेवियर्स आते हैं। कई बार तो वो टिमिड हो जाते हैं, जैसा सब चाहते हैं, जैसा सब कुछ हो रहा है बस उसी तरह से करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने कुछ अलग किया तो वो स्टेबल नहीं रहेंगे, उनकी दुनिया उथल पुथल हो जाएगी। और कई बार वो बागी बन जाते हैं, जहां भी अथॉरिटी फिगर्स देखे उन्हें लगता है उनके खिलाफ है, रूल तोड़ो, ताकि बता सके कि हम खुद में ही स्टेबल हैं। हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, उस क्वालिटी के साथ हम आते नहीं हैं। और ये सीखना किसके द्वारा होता है? जब हम अपने आसपास के लोगों को अच्छे से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए देखते हैं। ये ना देखा तो हमें खुद को अपने इमोशंस को बताने में, दिखाने में काफी असुविधा होती है। कई बार लोग अपने इमोशंस को बॉटल्ड अप कर लेते हैं, अपने अंदर दबा कर रख लेते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ओवरली और गलत तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। या तो वो चुपचाप हो जाएंगे, या फिर गुस्सा, एग्रेशन, इन सब के तौर पर अपने इमोशंस दिखाते हैं। और जब इमोशंस अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आसपास की चीजों को, सिचुएशन को, लोगों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, रिलेशनशिप्स उनकी सेल्फ सेबोटाजिंग हो जाती है। जब भी कोई रिलेशन अच्छा जाने लगेगा, उस समय वो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते, गलत तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, और ये रिलेशनशिप उन्हीं के द्वारा खराब कर दी जाती है। अविश्वास, ज्यादा कॉम्पेंसेट करना,
कॉन्फिडेंस ना होना, स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार रहना और अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाना, ये कुछ निशानियां हैं कि आपके जो पहले रोल मॉडल्स थे वो शायद किसी न किसी जगह पर खरे ना उतरे। हो सकता है आपके इन नेगेटिव बिहेवियरल पैटर्न्स की रूट कॉज आपके बचपन में उन रोल मॉडल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इससे सब कुछ खराब ही होता है। कुछ लोग बुरे एक्सपीरियंसेस, खराब सिचुएशंस में और ज्यादा निखर कर बाहर आते हैं। जैसे सोने की चमक लाने के लिए उसे आग से गुजरना पड़ता है, तो कई लोग ह्यूमन टेनेसिटी के गवाह बन करके उस डिफिकल्ट बचपन से भी बहुत खूबसूरती से बाहर आते हैं। सिर्फ कुछ मिनट का सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपके बचपन के लोग थे, उनको आप कैसी नजर से देखते हैं? सम्मान की नजर से या नहीं? उन्हें जैसी भी नजर से देखते हैं, ये मानकर चलें कि उनके इंटेंशंस अच्छे थे। आज आप उस बचपन में नहीं हैं, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। आप में वो पावर है कि आप अपनी लाइफ को जैसा चाहे आज शेप कर सकें। कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जिनके कारण इनके इन्फ्लुएंस हम पर कम हो जाएं। रोल मॉडल्स अच्छे होना इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें कोई सेलिब्रिटी या बहुत फेमस आदमी होना है। हमारे आसपास भी कई लोग ऐसे रहते हैं जो बिना कुछ कहे अपने एक्शंस और बिहेवियर से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जहां पर नींव कमजोर रहती है वहां पर एक्स्ट्रा सपोर्ट दे करके उस मकान को, उस दीवार को मजबूत किया जाता है। आप भी वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए इस तरह के लोगों के साथ रिलेशंस बनाएं, दोस्ती करें, कम्युनिटीज को ज्वाइन करें जो आपको इनकरेज करते हो कि आप मोटिवेटेड रहें, आगे बढ़ने की चाह रखें। आप अपने चारों तरफ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस को देखें, उनसे सीखें, उनसे सबक लें। आइडेंटिफाई करें कि आपके कौन से बिहेवियर, कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन्हें चेंज करने की जरूरत है। उसके बारे में खुद को एजुकेट करें, चेंज करना शुरू करें। सेल्फ एस्टीम बनाएं। आप जो हैं वो हैं वेरी यूनिक इन दिस एंटायर वर्ल्ड। आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, आपकी सेल्फ एस्टीम अपने आप बढ़ेगी। कार्ल यंग ने बहुत खूबसूरती से कहा है, मैं वो नहीं जो मेरे साथ हुआ है, मैं वो हूँ जो मैंने होना तय किया है, पसंद किया है। आपके पहले रोल मॉडल्स कैसे थे? शेयर करें। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।